डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। कल मैंने आपको इसमें स्टूडेंट जो टॉपिक पढ़ाया था वो YouTube के ऊपर मिल जाएगा। टॉपिक जो था आपके पास वो मिन टर्म और मैक्स टर्म का टॉपिक था। आज हम इसमें पढ़ेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट, एसओपी। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट? इट इज अ बुलियन एक्सप्रेशन दैट एंटायरली कंसिस्ट ऑफ मिन टर्म्स। ठीक है, और ये एंटायरली कंसिस्ट ऑफ किससे मिलके बनता है? मिन टर्म से। द बुलियन फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन टू वेरिएबल्स। जो बुलियन फंक्शन होता है स्टूडेंट इज डिफाइंड ऑन ये टू वेरिएबल्स के ऊपर होता है, एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या है? इनपुट्स हैं बुलियन फंक्शन एफ की। whose output is true, जिसकी आउटपुट ट्रू कब होगी? when any one of the input is set to true। अगर आपकी जो एक भी इनपुट है वो ट्रू हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, अब ये डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा इजीली स्टूडेंट, कोई इतना मुश्किल डायग्राम नहीं है। वही 2 0 2 1 1 0 1 फिर 0 फिर 1। ठीक है, तो वो क्या कहता है? एक्स एंड वाई आर द इनपुट्स ऑफ द बुलियन फंक्शन एफ whose output is true when any one of the input is set to true। अगर एक भी इनपुट आपके पास ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो रिजल्ट आपको यहाँ पे वो क्या शो कर देगा? ट्रू शो कर देगा। ठीक है, वी लर्न अबाउट हाउ वी कैन फॉर्म द मिन टर्म फॉर द वेरिएबल्स वैल्यू। कल हमने ये डिस्कस किया था। नाउ ए कॉलम विल बी एडेड फॉर द मिन टर्म इन द अबव टेबल। ठीक है, अब इसमें मिन टर्म हम जोड़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था मिन टर्म के बारे में? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल्स टेकन, जिसकी वैल्यू 0 है, कल जो मैंने बताया था। ठीक है, उसमें तो हम क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट लेंगे एंड द वेरिएबल्स हुज वैल्यू इज 1 विल रिमेन द सेम, उसको हम ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये देखिए, अब x की वैल्यू 0 है तो मिन टर्म ने ले लिया x बार y बार। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 0 है तो x बार y, x y बार एक्स वाई। ओके स्टूडेंट, तो अब हम क्या करेंगे? वी विल ऐड ऑल द मिन टर्म्स। तो जितने भी स्टूडेंट मिन टर्म्स हैं इन सबको हम ऐड करेंगे फॉर विच द जिसके आउटपुट ट्रू है, टू फाइंड द डिजायर्ड कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। तो इन सब के बेस के ऊपर हमारा स्टूडेंट ये एक्सप्रेशन तैयार हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे कि सम ऑफ प्रोडक्ट टू शॉर्टेड नोटेशन में हम कन्वर्ट करेंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसओपी फॉर्म टू शॉर्टेड नोटेशन इज द सेम एज द प्रोसेस ऑफ, ये वैसे ही है जैसे मिन टर्म्स की हम शॉर्टेड नोटेशन फाइंड आउट करते हैं। तो देयर आर द फॉलोइंग स्टेप्स। और क्या क्या स्टेप्स हैं इसमें जिनको हम स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं? सबसे पहला कि एसओपी एक्सप्रेशन आप जो दिया हुआ उसको लिखो, मिन टर्म्स का शॉर्टेड नोटेशंस फाइंड आउट करो और रिप्लेस द मिन टर्म्स विद देयर शॉर्टेड नोटेशंस इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? एफ के बराबर यहाँ पे आपके पास यही हो गया जैसे हमने यहाँ पे लिखा एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई। तो फर्स्टली वी विल राइट द एसओपी एक्सप्रेशन। नाउ वी विल फाइंड द शॉर्टेड नोटेशन ऑफ द मिन टर्म। कि जैसे एक्स का मतलब क्या, एक्स बार का मतलब क्या हो गया? 0 हो गया स्टूडेंट, तो ये m1 हो गया, ये m2 हो जाएगा, ये m3 हो जाएगा। ये जैसे मैंने कल आपको बताया था, पता है वो वाला मेरा मिन टर्म और मैक्स टर्म का लेक्चर देखना स्टूडेंट प्लीज। ठीक है, समझने से पहले तो आपको ये मिन टर्म ये हम किस तरीके से लिखते हैं ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। क्या हो गया भाई? ओके नेहा, ओके ठीक है जी। और एंड में हम क्या काम करेंगे? वी रिप्लेस ऑल द मिन टर्म्स विद देयर शॉर्टेड नोटेशंस। जैसे हमने शॉर्टेड नोटेशन लिख दी m1 प्लस m2 प्लस m3। अब हम शॉर्टेड नोटेशन कन्वर्ट करेंगे एसओपी एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शॉर्टेड नोटेशन टू एसओपी इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसओपी एक्सप्रेशन टू शॉर्टेड नोटेशन। तो इसका मैं एक एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट। एज्यूम दैट कि वी हैव ए बुलियन फंक्शन एफ, कि हमारे पास एक बुलियन फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल एक्स एंड वाई। मिन टर्म फॉर द फंक्शन एफ और एक्सप्रेस शॉर्टेड नोटेशन इज एज फॉलोज। और मान लो आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, सिग्मा का हम साइन यूज करते हैं इसके अंदर। ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी विल फाइंड द, अब इस एक्सप्रेशन से स्टूडेंट में एसओपी एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। बुलियन फंक्शन एफ हैज टू इनपुट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई एंड द आउटपुट ऑफ एफ बराबर 1 फॉर m1 m2 एंड m3। तो m1 के लिए वैल्यू क्या हो गई? 1,
M2 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 2 और M3 के लिए वैल्यू क्या होगी 3। तो सो 1 2 3 ये इसका कॉम्बिनेशन हो गया, ये बराबर हो गया। सोल्व कर दो जैसे 0 1 प्लस 1 0 प्लस 1 1 स्टूडेंट ये वही चीज है जो मैंने स्टूडेंट अभी आपको यहाँ पे जो मैंने 0 1 1 0 स्टूडेंट जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था। क्लियर है ना? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है स्टूडेंट, और ये थोड़ा सा समझना इसलिए कि मैं पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे आपको समझना आसान रहेगा। क्लियर है बात? ओके ठीक है 1 2 3 0 1 ये हो। फिर आता है आपके पास पीओएस। अब तक हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट? एसओपी, इट मींस सम ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या आता है आपके पास? पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। नेहा क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? तैयारी कर रहे हो ना? A canonical product of sum is a Boolean expression that entirely consists of, और ये किससे मिलके बना होता है स्टूडेंट? मैक्सटर्म से। जबकि एसओपी किससे मिलके बना होता है? मिनटर्म से। और पीओएस किससे मिलके बना होगा? मैक्सटर्म से। ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। द Boolean function f is defined on two variables x and y. x and y are the inputs of the Boolean function f, जिसकी आउटपुट कब ट्रू होगी स्टूडेंट? अगर एक भी इनपुट आपके पास क्या होती है? ट्रू हो जाती है। तो जैसे आपके पास देखो 0 1 1 है, 1 0 आपके पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, तो इसमें क्या होता है कि इन आवर मिनटर्म एंड मैक्सटर्म सेक्शन वी लर्न अबाउट कि हाउ वी कैन फॉर्म द, कि हम मैक्सटर्म को वेरिएबल वैल्यू से किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना? एक कॉलम विल बी एडेड फॉर द मैक्सटर्म इन द अबव टेबल। तो जो हमने ऊपर टेबल बनाया है, कॉलम विल बी एडेड, एक कॉलम हम उसमें और ऐड होगा इन द अबव टेबल। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल्स टेकन हुज वैल्यू इज 0। अगेन फिर स्टूडेंट वही बात आ जाती है जो मैं आपको कल से पढ़ा रहा हूं कि हम वेरिएबल्स का कॉम्प्लीमेंट कब लेंगे? जब वैल्यू 0 होगी। अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 है विल रिमेन द सेम। ओके, तो उसमें हम स्मॉल m के अंदर लिखते थे स्टूडेंट, जबकि जब पीओएस के अंदर आप लिखोगे, जैसे आपने x और y लिया, f आउटपुट लिया अपने, मिनटर्म m आ जाएगा। ठीक है, अब हम स्टूडेंट यहां पे इसमें हम आगे चलते हैं। यहां पे हमने क्या किया? वी रिप्लेस जीरोस विद आइदर x और y एंड वंस विद आइदर। ठीक है, वी रिप्लेस 0 विद आइदर x और y एंड वंस विद आइदर x बार और y बार सिंपली। ठीक है, तो ये 1 2 3 ले लिया हमने, 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? a प्लस बी बार, a बार प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया स्टूडेंट? यहाँ पे देखो हम क्या कह रहे हैं कि वी रिप्लेस 0 विद आइदर x और y एंड वंस विद आइदर, इससे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास होता है स्टूडेंट कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं आपके पास। कैनोनिकल फॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि वी लर्न अबाउट कि जैसे भी हमने सम प्रोडक्ट सीखा, पीओएस हमने सीखा। ठीक है, एंड कैलकुलेटेड पीओएस एंड एसओपी फॉर्म्स फॉर डिफरेंट बुलियन एक्सप्रेशंस। ठीक है, फॉर कन्वर्टिंग द कैनोनिकल एक्सप्रेशंस वी हैव टू चेंज द सिंबल। अब हम सिंबल को चेंज करेंगे स्टूडेंट। जो सिंबल है ना, जैसे इसमें एक तो ये सिंबल यूज होता है नेहा, एक तो ठीक है, एक इसमें सिंबल यूज होता है आपके पास, ये वाला सिंबल यूज होता है। These symbols are changed when we list out the index number of the equations. ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे? क्या क्या स्टेप्स हैं? इनके स्टेप्स पे हम आ जाते हैं यहाँ पे। Change the operational symbol used in the equation such as sigma, pi का सिंबल है। Use the Dulles De Morgan principle to write the index of the terms that are not presented in the given form of an equation or the index number of the Boolean function. तो अब हमने यहाँ पीओएस को एसओपी में हम कैसे चेंज करेंगे? फॉर गेटिंग द एसओपी फॉर्म फ्रॉम द पीओएस फॉर्म वी हैव टू चेंज द सिंबल। यानी कि अगर हमें पीओएस को एसओपी चेंज करना पड़ेगा तो इस पाई को हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा। आफ्टर दैट राइट द न्यूमेरिक इंडेक्स ऑफ मिसिंग। उसके बाद जो आपके वेरिएबल्स मिस हैं हमें उनको भी देखना पड़ेगा। बाकी इतना डिटेल के अंदर एग्जाम में नहीं पूछा जाता। एग्जाम के अंदर नेहा ये इतनी चीज नहीं आएगी आपके पास। ठीक है ना? हाँ, आपके पास पीओएस आ सकता है, एसओपी आ सकता है, केएमएफ आपके पास आ सकता है, हाफ एडर, फुल एडर, लॉजिक गेट्स आपके पास आ सकते हैं, पर ये इतना चीज आपसे इतना ये चीज नहीं पूछा जाएगा। हाँ, रेस कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या नेहा? हाँ ठीक है ना, इतनी ये डिटेल में नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस थोड़ा ही आपकी नॉलेज के लिए कि आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो
इसमें आप इतना ही देखना नहीं है, इसके अलावा इसमें ये इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई थिंक ये आपके पास इतना जो है इसमें वो आपके पास नहीं आएगा। तो एक बार मैंने टॉपिक एक बार मैं स्टूडेंट आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले देखो जो आपने टॉपिक्स इसमें तैयार करनी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, नंबर 1 लॉजिक गेट्स। अगर कोई आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, रिलेटेड टॉपिक्स में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा हाफ एडर, तो कहाँ जा रहे, एक मिनट, क्या किया है आपने, 2 मिनट बैठ। हाफ एडर, इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ सबट्रैक्टर, ठीक है, 4 हो जाएगा आपके पास फुल एडर। ये टॉपिक आपने ना नेहा ये तैयार करने अच्छे तरीके से। ठीक है, के मैप हो जाएगा आपके पास। के मैप के अलावा इसमें जो आपके पास आ जाएगा मिन टर्म मैक्स टर्म पढ़ लेना। ठीक है, और आपके पास आ जाएगा इसके अंदर पीओएस एसओपी क्या होता है, ये टॉपिक पढ़ लेना। एक में इसमें आपको ना नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, ठीक है, आफ्टर के मैप, तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ द व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम इसमें इतना ही हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो